है जिनके पास से 50 जा रहे होंगे, किसी के पास से 25 जा रहे होंगे। अगर ये एक एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं और आप अटैच हो जाते हैं, अगर तांबोली साहब ये कहते हैं कि भाई मैं 250 टिकट एडवांस के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ, दूसरे कोई ऑपरेटर ये कहेगा कि साहब मैं 100 टिकट्स एडवांस के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ ये भी है कि एयरलाइन को उसके अंदर पैसा भी चाहिए करके, अगर समझ लीजिएगा कि 200 की एयरक्राफ्ट है और हमने उनको ये कहे कि हफ्ते के हम 100 टिकट्स तो आपके हैं, तो हम 100% आपके रेट के अंदर जो भी रहेगा, जो मिनिमम रेट के अंदर, वो बुकिंग करने के लिए तैयार है। सही है। बाकी के एयरलाइन बोलेगा कि ये बाकी के जो है वो अपनी मर्जी से मैं बेचूंगा करके, उसमें मेरे रेट के हिसाब से बेचूंगा। अब एक एडवांटेज ये रहेगा कि जिसको औरंगाबाद से जाना ही है, वो आपके पास बोलेगा कि नहीं, मैं है तो प्रायर बुकिंग करना चाह रहा हूँ और मुझे है तो ये कम वाली सीट जो रहेगी वो कम वाली सीट के अंदर ही है। हमको एयरलाइन को भी ये कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब मैं आपको खाली एयरक्राफ्ट मंगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं करके, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 200 का ये है तो हम 200 का 200 खरीदने के लिए तैयार है, बशर्ते आप हमारे को एक ऐसा रेट दे दें कि जो मतलब जो पैसेंजर के लिए भी, टूर ऑपरेटर के लिए भी, अपने पैसेंजर्स को कन्विंस करने के लिए, हाजियों को कन्विंस करने के लिए ये रहेगा कि ये रेट के अंदर हम यहाँ से जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे हुई थी और आपने ये कहा था कि आप स्टार्ट तो करो और हम जुड़ेंगे करके। एयरलाइन ये कहेगा कि आप स्टार्ट तो करो। कोई भी एयरलाइन आपके पास उसी कंडीशन के ऊपर आएगा जब आप उसको ये गारंटी देंगे कि मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ। अब चूँकि शाहब भाई एयरलाइन इंडस्ट्री से कई साल जेट एयरवेज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी ये मालूम है। अब जैसा आपने ये कहा है कि रेट सबका टिकट का बराबर होना चाहिए। अब जो एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है वो 180 सीटर हो सकती है, 200 सीटर हो सकती है, उनको लगेगा। अब किसी ने कहा कि मैं 1400 तो मैं अकेले लेके जाता हूँ, माजिद भाई ने बताया है कि 500, 600, 400, अगर इतने सारे अगर है तो हम एक इतना तो कर सकते हैं कि जो जितने बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं जिनके पास वो माजिद भाई वो आप सभी थे, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जिस मकसद से ये मीटिंग कॉल किया था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत जानकारी है लेकिन आपका सुनने के बाद यकीनन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सुनने के बाद एक बात तो तय है कि ये मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। और चूँकि आने वाला जो सेशन है जो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है वो बजट का सेशन है, और इसमें आपने जो टैक्सेस के बारे में बताए हैं, GST के बारे में बताए हैं, ये मुद्दा मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर मैं रेस करूं करके। एक बात जो माजिद भाई कि जितने भी जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं अपने तौर के ऊपर छोटे ऑपरेटर्स के साथ भी है तो थोड़ा सा बातचीत कर लें कि भाई मैं है तो 200 लेके जा रहा हूँ, तुम 50 लेके जा रहे थे, तुम्हारे 50 की अगर गारंटी है तो मैं मेरे उसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। साहब आप 4 महीने का कमिटमेंट कर दो, जो भी फ्लाइट चालू होगी 4 महीने फुल रहेंगे सब देंगे। लेकिन भाई आपके साथ सुन लीजिए पहले बात, साहब की बात सुन लीजिए पहले, साहब की बात सुन लीजिए फिर बाद में बोलिए। मेरा ये है कि जब हम मिनिस्ट्री में बैठेंगे, जब हम एयरलाइंस के साथ बैठेंगे, तो उनको हमको ये बताना पड़ेगा कि साहब मैं आपको जब बुला रहा हूँ तो मैं आपको ये गारंटी के साथ, और सिर्फ अब मैं ज़बानी नहीं, मैं आप लोगों से रिटर्न के अंदर चाह रहा हूँ, आपको पड़ेगा कि साहब हफ्ते में मैं आपको इतना है तो एक कंफर्म, अगर समझ लीजिएगा हम ये तय करके चलते हैं कि हफ्ते में हम एक फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं औरंगाबाद से, 200 की सीट है, 200 का ये है, और अगर आपके 4 ऑपरेटर्स 5 ऑपरेटर्स अगर ये गारंटी दे रहे हैं कि साहब 200 नहीं है, 200 तो 200 से ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं करके उसमें, तो फिर हम उसको ये कन्विंस करेंगे कि भैया तो एक फ़्लाइट तो हमने बुक करवा दिए है उसमें, दूसरी फ्लाइट का भी लोड हमारे पास है,
मिनिस्टर साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या सेक्रेटरी ने, दोनों ने ये बोला है कि सर हमारे पास एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है, बल्कि हम इसको वेलकम इस हिसाब से करेंगे कि हमारा मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो हम डीकंजस्ट कर पाएंगे, मुंबई के एयरपोर्ट का लोड है तो हम कम कर पाएंगे करके उसमें, तो उनके लिए ये फायदेमंद चीज़ है। लेकिन एयरलाइन हमसे यही गारंटी चाहेगा कि साहब हमारे को ये कम उसमें मिल जाए। उड़ान फ्लाइट के बारे में आपने ये कहा है, उड़ान फ्लाइट के बारे में भी ऑप्शन लगेज की जो बात कर रहे हैं ना, तो लगेज जो वहाँ से इंटरनेशनल लगेज जो औरंगाबाद तक उतना ही लगेज सेम लगेज, ऐसे नहीं है कि वहाँ से 30 किलो है यहाँ से 15 किलो एयरलाइन चेंज होगा तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें अपने को ऑप्शन मिलेगा, अपन डिफॉल्ट इंडिको और एयर इंडिया पे दे देंगे। अगर अपन वाया दुबई जाएंगे तो अपने को अगर वाया दुबई जाएंगे तो कोई ऐसा लिमिटेड भी फ्लाइट रहेंगी, एयरलाइंस रहेंगी, ऐसा नहीं कि सऊदी एयरलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा या सऊदी को भी एयरलाइन दुबई से काफी सारे मिल जाएंगे, दुबई से काफी सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे हमारे लिए, शारजा से और अबू धाबी से। इसमें आपको दे देता हूँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन। दूसरा एक अच्छा मुद्दा जो अभी ये किए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद का जो हज हाउस है, मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत हज हाउस उद्घाटन कर दो इसका। आप अंदर से पता नहीं है कितने लोगों को मौका मिला होगा वहाँ पे जाके देखने का। उसमें मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर ही उसका उद्घाटन की अभी चल रहा है। उसमें क्योंकि सरकार जब खिचड़ी हो जाती है तो मैं करूँगा या तू करेगा इनॉग्रेशन, उसके अंदर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होएगा उसमें, खैर जिसके भी हाथ से होगा उसमें हो जाएगा। एक चीज़ आपने जो बोले हैं, मेरे खुद का भी यही है, अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने